तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे आए? होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग उठ चुके हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं क्योंकि उठना था हमें 6 बजे और सोते सोते भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अभी हो रहे हैं फ़िलहाल जल्दी जल्दी से रेडी। तो अभी सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं ये अभी बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ सब लोग कपड़े वपड़े निकाल रहे हैं अपने। ये देखो, इसको रेडी नहीं होना, तैयार वैयार नहीं होना। ये देखो हमारी बेबो को। और यहाँ जियाई भी जल्दी से तैयार हो रहे हैं और ये अपना कुछ काम लेके बैठ चुकी है, जो कि सुबह सुबह फैल गया है। फैलाला और यहाँ हमारे बच्चे अभी सो रहे हैं। अगर ये उठ गए तो पता ही है कि पूरा आतंक उठ जाएगा, इसलिए अभी इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। तो पहले हो जाते हैं हम तैयार, उसके बाद कुछ करेंगे। तो यहाँ मेरे ये कपड़े निकले रखे हैं, तो मैं आज ये पहनने वाली हूँ। चलो फिर जल्दी से होते हैं रेडी। तो गाइस यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी, नहा वहा कर आराम से प्रॉपर रेडी तो हो गई हूँ। उसके बाद मैंने सोचा बाकी सब लोग रेडी होंगे, इससे पहले मैं उठा देती हूँ राघव को। राघव सो रहे थे तो यहाँ मैंने उठा दिया राघव को और राघव का मुंह वगैरह मैं अच्छे से वॉश करा देती हूँ, उन्हें पानी वगैरह पिला देती हूँ। तो यहाँ राघव उठ के तो रेडी हो रहे थे तो आराम से उठ गए वो। उसके बाद मैंने उन्हें पिला दिया पानी, क्योंकि फिर मुझे करना है राघव को रेडी, क्योंकि राघव भी हमारे साथ जाने वाले हैं गांव। तो गांव क्यों जा रहे हैं हम लोग इतने सारे जने, और ये हम लोग बहुत पहले से जाने वाले थे, क्योंकि आप सबको नहीं पता कि मेरे दादाजी नहीं रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ मैं राघव के कर लेती हूँ कपड़े वगैरह चेंज, तो इन्हें कपड़े दूसरे पहनाने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं नहला देती हूँ राघव को जब तक। और फिलहाल मैं कर रही हूँ राघव को रेडी, क्योंकि इनके कपड़े नहीं मिल रहे, तो पहले इनके कपड़े ढूंढने जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रखती है। तब तक मैं इनको रेडी करूँगा, चुंदर सा बना दूंगा, चुंदर सा तो गाइस यहाँ मैं कर लेती हूँ राघव को रेडी। उनके कपड़े मिल चुके हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए थे, तो वो दिख ही नहीं रहे थे, तो फाइनली वो मिल गए। यहाँ कर रही हूँ मैं राघव को कपड़े पहनाकर रेडी, न्यू। तो वो कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी की नज़र ना लगे। उन्हें इतने प्यारे क्यूट से लगते हैं ना वो, कि उन्हें ऐसा लगता है कि बस देखते रहो। यहाँ देखो गाइस, अक्षु उठ चुकी है पर अक्षु रेडी नहीं हुई है। अब बाबू यहाँ बेबो हो चुकी है रेडी, जीत भी हो गया है, और यहाँ अन्नू भी हो चुकी है, हाय करो। यहाँ डुब्बू भी रेडी हो चुका है। तो गाइस यहाँ हो चुके हैं रेडी राघव। उसके बाद मैं उन्हें दे रही हूँ दूध एंड बिस्किट, क्योंकि उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी थी। सुबह उठती उन्हें बिस्किट और दूध दिया जाता है, तो इतना लंबा सफ़र करना है, हम सोच रहे थे कि वो भूखे ना रह जाएं, इसलिए पहले वो उन्हें दूध एंड बिस्किट खिला देते हैं, क्योंकि रास्ते में हम लोग फिर उन्हें और भी कुछ दे देंगे। पर फिलहाल घर से वो अपना दूध पीते हुए चले, क्योंकि इनकी सेवा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बेबी हाय करो, अक्षु हाय करो, हाय पुच्ची कर दो, बाय कर दो, बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय। थोड़ी देर में अब निकलने वाले हैं, तो आप देख सकते हो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये साड़ी पहन रखी है, और कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस हम लोग तो हो चुके हैं रेडी चलने के लिए, और हम लोग नीचे आ भी गए थे क्योंकि गाड़ी आ चुकी थी। यहाँ हम लोग बैठ चुके हैं, और यहाँ सबसे फर्स्ट सीट पर बैठ चुके हैं राघव, और उसके बाद हम लोग भी बैठे हैं। बस ड्राइवर भैया आ ही रहे हैं 5 मिनट में, तब तक उन्होंने बोला आप लोग बैठ जाइए, तो फिर चलते हैं। यहाँ अक्षु को ना जाने क्या हो ही जाता है, आप इसके रिएक्शन जरूर नोटिस करना, ये क्या क्या करते रहती है। तो यहाँ गाड़ी में बैठने के बाद इन लोगों ने इतनी मस्ती करी, क्या ये लोग थक कर सो चुके हैं। यहाँ सारे ही बच्चे सो चुके हैं। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं गांव के लिए, बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यहाँ का मौसम देख सकते हो कितना ही प्यारा हो रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है बाहर का, बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा है। थोड़ी धूप भी थी पर बहुत अच्छी हवा वगैरह चल रही थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग अपने गाँव में। तो यहाँ आते ही देखा तो यहाँ चल रही थी पूजा। तो यहाँ मम्मी और पापा
बैठकर पूजा कर रहे थे दादाजी की, जो भी पूजा वगैरह चलती है वो, क्योंकि घर में सबसे बड़े हमारे पापा हैं तो बड़ा ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पापा मम्मी तो बैठकर पूजा कर रहे हैं, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद सारी फैमिली के सारे मेंबर आए हुए थे, तो हम लोग उनसे कुछ बातें चीतें करने लग जाते हैं। तो यहाँ सब लोग एक साथ मिलते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी चाची वगैरह बैठी हुई हैं, सब लोग आए थे, ये मेरी सिस्टर वगैरह है। तो हम लोगों ने खूब बातें करी। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो यहीं रहती थी पहले छोटे में, तो यहाँ हूँ मैं। तो यहाँ देखा तो इतने में बड़ा मामा आ चुका था, क्योंकि मामा कुछ लेकर आया था कपड़े वगैरह। जो लोग भी गए हुए थे दादाजी की मिट्टी लेकर, उन सभी के लिए कपड़े आते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने ये सब कभी नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम है जो दादाजी हमारे नहीं रहे हैं और ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कपड़े उन लोगों के लिए आते हैं जो जाते हैं, तो ये कपड़े वो लोग पहनकर फिर पूजा में बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए आई हुई थी और मामा जी लेकर आए थे हमारे। तो दादाजी चले गए, ऐसा लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और वो इतना मजाक करते थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लगता था उनके होने से। और उनके वो नहीं है ना तो एकदम पूरा घर खाली खाली सा लग रहा है। तो यहाँ हम लोग बैठ चुके थे, यहाँ बच्चे खा रहे हैं चिप्स वगैरह, क्योंकि उन्हें लगने लग गई थी भूख और यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई। तो गाइस अभी सब लोग खाना खाने में लगे हुए हैं, मतलब सारे जेंट्स वगैरह खा रहे हैं। पूजा करके पंडित जी वगैरह पहले खाते हैं, उसके बाद सारे जेंट्स खाएंगे और फिर आता है लेडीज़ों का नंबर। तो अभी हम लोग तो बैठे हुए हैं बाहर, इतनी अच्छी हवा चल रही है थोड़ी बहुत तो, और लाइट नहीं है। तो यहाँ ये राघव बैठे हुए हैं, तो यहाँ राघव तो बैठ गए हैं। ये देखो हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अक्षु को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, क्योंकि इसको उदम करने के लिए मिल ही रहा है, इधर से उधर घूमने के लिए मिल ही रहा है, तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ गाइस अक्षु काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है, क्योंकि उसे इतना खेलने के लिए जो मिल रहा है, क्योंकि वो घर में खेलते रहती है तो उसे इतना अच्छा नहीं लगता जितना उसे यहाँ गांव में अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई उसे रोक नहीं रहा, कोई उसे टोक नहीं रहा, कोई भी उसे चिल्ला नहीं रहा। तो यहाँ गाइस हम लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सभी लोगों ने खा लिया, तो उसके बाद हम लोग ही रह गए थे। तो यहाँ हम लोग खाना खा लेंगे, फिर बाकी की लेडीज़ वगैरह खाएंगे। यहाँ बेबू कर रही है सभी लोगों के लिए पर्स, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है ये सब करते हुए। सोने के लिए ये देखो ये जियाई तो सोने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे अक्षु और जीत तो पहले से ही सो चुके हैं, देख लो। क्या बताओगे? सबसे अच्छा घर है। अच्छा, ये देखो बेड को ना पूरा ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग आराम से सो सकते थे। वो कितना अच्छा लग रहा है ना, गांव का ऐसा घर हो सकता है, लगता है आपको? बाहर का देख लो, यहाँ का देख लो, कैसा लग रहा है? हवा आ रही है? सच में आ रही है? यही सही लग रहा है? आ रही है हवा। तो हम चले गए सोने के लिए, मिलते हैं मॉर्निंग में। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग गाइस। अब सुबह हो चुकी है, हम लोग उठ चुके हैं। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत ज्यादा अच्छी नींद आई थी। बेटू आपको अच्छी नींद आई थी? खाने के सुबह सुबह चिच्चू खाने के पीछे पड़ जाती है। जिस पलंग पे जो भी सोया होगा ना वो भगवान की। अच्छा ये देखो ये टूट चुकी है। उठ गई आप? उठ गई आप? तो यहाँ उठ जाते हैं सभी लोग सुबह। तो हमने सोचा चलो अब घर चलते हैं, घर जाकर भी देखेंगे क्या हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ सभी लोग जा रहे थे और यहाँ का व्यू आप सुबह का भी देख सकते हो, कितना ही प्यारा हो रहा था। अक्षु भी उठ गई थी, अक्षु तो सुबह सुबह खेलने लग गई है, पहले ही घर होकर आ चुकी थी, उसके बाद ये फिर आ गई मुझे उठाने के लिए। और ये आप बाहर का खेतों का व्यू देख रहे हो, क्या ही बोलोगे ये सब चीज़ देखकर। आप लोग भी मिस करते होगे ना ऐसा कुछ, जब अपने गाँव जाते होगे तो आपको भी कुछ ऐसे ही फील होता होगा। हमें बहुत अच्छा लगता है हम जब अपने गाँव आते हैं, अपने शहर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इस शहर में, इन गाँव में मेरी मम्मी की शादी हुई थी, तब वो यहाँ रहती थी, बहुत पहले से वो तो यहाँ रह रही है। और यहाँ तो बिल्कुल लाइट वगैरह कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है, और ना तब थी और अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो गई है सुविधाएं। और यहाँ का आप देख सकते हो व्यू, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। चलो फिर चलते हैं, मुझे यहाँ आकर बहुत। ये हमारी अनारकली, ये है चंपा कली, वो है डिस्को चली। ये देखो ये डर रही है।
और वो अंदर सो रही है, बेबो अंदर सो रही है। बेबो अभी अंदर सो रही है। नारकली चंपा कली डिस्को चली, वो है बेबो। लप्पा कली। चलो तो गाइस उस वाले पे ऊपर मजा आ गया, मजा। तो डॉगी भी है, पता है, उससे बच के जाना पड़ेगा हम लोगों को। चलो तो यहाँ हम लोगों ने आते ही देखा तो यहाँ तो चाय वगैरह बन चुकी थी और इन लोगों ने, सब लोगों ने पी ली थी। नेहा भी उठती जा रही थी, बाकी सब लोग काम वाम करके फ्री हो गए थे। यहाँ सब लोग इतना जल्दी उठ जाते हैं ना कि क्या ही बताएं। उसके बाद यहाँ चल रहा था सब लोगों का खाना, और हम लोग तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते थे क्योंकि अभी अभी सोकर उठे थे और एकदम से खाना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमें तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी और लाइट सुबह सुबह चली जाती है, ये आती है दोपहर तक, तो हमें जब तक ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। यहाँ बच्चे वगैरह भी लेट कर फोन वगैरह चला रहे थे क्योंकि ये भी हो रहे थे बोर, क्योंकि लाइट नहीं होती तो इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बोरियत हो जाती हो। यहाँ अक्षु तो सो चुकी थी क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ गई थी, तो उसे आ जाती है नींद। को हमारे चूल्हे हमारी दादी जी ने बनाए हुए हैं, उनके हाथों के हैं ये, और एक उस कमरे में भी है। तो अभी इन पे खाना नहीं बन रहा है बारिश धूप के चक्कर में। पर यहाँ देखो, यहाँ हमारे पोहे बनाने की तैयारी चल रही है क्योंकि आलू की सब्जी और वो पूरी नहीं खानी थी, तो हम पोहे बना रहे हैं। ये सिर्फ मैडम जी फोटोज के लिए आई हैं यहाँ पे, और कुछ काम नहीं है इनका। ये तान्या मित्तल है, ये तान्या मित्तल है, तान्या मित्तल। फोटेज चाहिए होता है बस। पूरे पोहे। तभी हम पोहे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पोहे खाएंगे क्योंकि आलू की सब्जी और पूरी तो हमसे नहीं खिलने वाली भाई साहब। क्या है क्या है, मैं सेल्फी नहीं ले रही हूँ। ये देख लो, मूंगफली हो रही है फ्राई। यहाँ ये आलू वगैरह सब कुछ कटे हुए रखे हुए हैं, पर पोहे कहाँ है पता नहीं है। गूगल से पूछो पोहे में एक चीज ना डाले तो पोहे बन सकते हैं? पोहे, हाँ, अगर पोहे में पोहे ना डाले तो पोहे बन सकते हैं क्या? वो दीदी आ रही है आपकी। देखो गाइस कितने सारे पोहे बन रहे हैं, इतने सारे। यहाँ सब खाने के लिए बैठे हुए हैं। मम्मी जा रही है, मम्मी के पीछे अक्षु जा रही है। तो गाइस यहाँ बन चुके हैं पोहे, तो अब जल्दी जल्दी से खाते हैं। बनाने वाले सिर्फ दो थे, खाने वाले देख सकते हो आप लोग। मेरा भी पोहे दो हैं, ठीक है ना? बदतमीज। हाँ, एक नंबर की झूठी है ये। एक नंबर की झूठी। हम तो अक्षु अपने दिखा रही है कंगन आप लोगों को, क्योंकि ये कंगन उसकी नानी लेकर आई थी उसके लिए और बाकी सारे बच्चों के लिए। तो उसे तो बहुत अच्छे लगे, और बाकी आप सबको कैसे लगे वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस यहाँ खेले थे सभी लोग पत्ते, सिर्फ यूं ही खेला जाता है एक मनोरंजन के तौर पे, बाकी कोई भी पैसे वैसे लगा कर नहीं खेलते हैं, सिर्फ एक टाइम पास हो जाता है। बाकी यहाँ में हो चुकी थी रेडी नहा कर, उसके बाद थोड़ी ही देर में हम लोगों की होने वाली है विदाई। हम लोग भी अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ चल रही है तैयारी वगैरह, बाकी दीदी वगैरह सब लोग रेडी हो रही हैं। तो यहाँ मैंने अक्षु का भी रेडी नहीं किया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा ही हो रही थी। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं। तो चलो तो गाइस आप देख सकते हो हमारे गांव की हालत पूरी ऐसे कच्चा बच्चा हो रखा है भैया, अभी तक सड़कें बनी नहीं हुई, ये देख सकते हो। फिर भी हमारी बहुत फेवरेट जगह है, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। और जहाँ कई सालों से हमारी मम्मी रहा करती थी, अब हम लोग ग्वालियर जा चुके हैं, मम्मी भी जा चुकी हैं, पर अभी भी मम्मी यहाँ 1-1.5 महीने तक रुकेंगी। हाँ, मम्मी अभी 1-1.5 महीने तक यहाँ है, वो भी ऐसी हालत में। पहले तो लाइट भी नहीं होती थी यहाँ पर, बिल्कुल भी लाइट नहीं होती थी। अभी तो खैर इतनी लाइट आ जाती है,
और अभी भी नहीं है, मतलब जैसे अपने ग्वालियर में है ना वैसी लाइट तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। आती है थोड़ी देर फिर चले जाती है, वोल्टेज तो रहता ही नहीं है यहाँ, ऐसा सिस्टम है। पूरे गर्मियों में भाई धूप देख लो आप लोग कैसी हो रखी है। क्या ही कहना चाहोगे जो गाँव में लोग वाग रहते हैं उनके लिए। यहीं देखो ये बच्चे खेलते रहते हैं ऐसी। तो गाइस आप सभी को कैसा लगा हमारा ये गांव घूमकर, बताओ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर। तो यहाँ मुझे ये आंटी को देखकर एक लाइन याद आ गई बहुत प्यारी सी, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना सुनाई जाए। दीवार ईंटों से नहीं रिश्तों से सस्ती है, घर और मोहब्बत अपनेपन से बसती है। तो कैसी लगी ये बताना जरूर। तो यहाँ हम लोग ही आ चुके बस, और वो भी हम लोग का वेट कर रही थी। तो हम लोग बहुत जल्दी भागने में लगे हुए हैं। यहाँ बुआ जी और दीदी सबसे पीछे, और मैं तो भाई साहब जल्दी जा रही हूँ, वो भी भाग कर, क्योंकि बस आ ही चुकी थी और एक बस हम लोगों के पहले से छूट चुकी है। तो यहाँ हर आधे घंटे में बस यहाँ मिलती है। तो आगे की वीडियो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। जब तक के लिए बाय बाय।